बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। मैं विजयलक्ष्मी आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ आरती और शेखर की कहानी, बीते हुए पन्ने। तो चलिए सुनते हैं आरती और शेखर की कहानी। आरती और शेखर की नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत जो करते थे। पर आरती को बस एक ही बात सताती थी कि मेरी वजह से सब कितने परेशान होंगे। मेरे घर वालों के खिलाफ जाकर जो मैंने शेखर का हाथ थामा है, पापा की लाडली थी मैं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया और आज मैंने उनका ही दिल दुखा दिया। फिर शेखर के प्यार ने उसे ये सब भुलाने को मजबूर कर दिया, क्योंकि शेखर भी आरती का हर वो सपना पूरा करना चाहता था। वो आरती को कभी भी उदास नहीं देख सकता था और शेखर में आरती की जान बसती थी। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन शेखर का तेवर बदलने लगा। एकदम चुप सा रहने लगा था वो। आरती कुछ समझ नहीं पा रही थी, ये आजकल क्या हो गया है शेखर को, इतना चुप क्यों है वो। जो अपने दिल की हर एक बात मुझसे शेयर करता था, आज वो इतना चुप क्यों है। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ सा जाता था। आरती को समझ नहीं पाई। जो हमेशा हंसता रहता था, मुझे पाकर इतना खुश था, आज वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। ऐसा क्या हो गया, शेखर इतना क्यों बदल गया। जहाँ अपनों ने पराया कर दिया, वहाँ एक शेखर का प्यार ही तो था। अब वो भी धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। शादी के बाद आरती एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी। शिवा नाम का एक लड़का भी वहाँ काम करता था। आरती और शिवा बचपन के दोस्त थे। इतने दिनों के बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो उनकी बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई। बहुत खुश थे दोनों। शिवा के घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, पर एक नेक इंसान ज़रूर था वो। उसका परिवार तो उसकी माँ ही थी जो देख नहीं सकती थी। शिवा अपने माँ का हर वो सपना पूरा करना चाहा जो उनकी अंधी आंखों ने देखा है। एक अच्छे दोस्त होने के नाते, इंसानियत के नाते आरती उसकी मदद करना चाहती थी। अक्सर काम के सिलसिले में दोनों को बाहर जाना पड़ता था। कहीं ना कहीं आरती और शिवा का यूँ मिलना जुलना शेखर को पसंद नहीं था। एक दिन ऑफिस के काम से दोनों बाहर गए हुए थे और आने में देर हो गई। 9 बज चुका था। शेखर आरती का खाने पे इंतज़ार कर रहा था और वहाँ भी शिवा के बुलाने पर आरती खाने के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता है शेखर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। आरती के बिना वो नहीं खाएगा, चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। दोनों एक साथ ही खाना खाते थे। शेखर के साथ खाना खाने से आरती की जैसे पूरे दिन की थकान मिट जाती है। आरती ने घर पहुंचकर देखा कि शेखर वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो गया है। इतनी रात हो गई थी, इसलिए शिवा आरती को घर छोड़ने गया और अपने ही घर आरती के साथ शिवा को देखकर शेखर गुस्से से अपने कमरे में चला गया। शिवा और आरती दोनों हैरान थे, क्योंकि शेखर कभी भी अपने घर आए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता है। शिवा को भी बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। और आरती जब खाना कमरे में लेकर गई तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ खाए शेखर चुप से सो गया। जब आरती ने पूछा, ये क्या हो गया है तुम्हें, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ बोलोगे नहीं तो मैं जानूंगी कैसे। पर दुख की बात तो ये थी कि शेखर कुछ कहता ही नहीं, बस चुपके से अकेले रो लेता था। बहुत बार आरती ने उसे चुपके से रोती हुई देखा है। आरती भी उस रात बहुत रोई। शेखर ने कभी भी आरती के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, ना ही कभी ऊंची आवाज़ में बात की। और आज शेखर की हालत देखकर आरती अंदर ही अंदर टूट रही थी। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था। कोई किसी को खोना नहीं चाहता था। तो आज ये सब क्यों आजकल शेखर इतना चुप सा हो गया है
और क्यों आरती शेखर की इस चुप्पी को समझ ही नहीं पा रही है। फिर अगले ही दिन वो अपने रिया मैम के पास गई। वो उसके टीचर के साथ साथ उसकी बड़ी बहन जैसी थी। वो अपने दिल की हर एक बात उनके साथ शेयर करती थी। उस दिन भी आरती रोते हुए उन्हें सारी बात कहती है। अब मुझसे शेखर की हालत देखी नहीं जाती। आरती को ऐसी हालत में देखकर वो काफ़ी परेशान थी, पर बिना कुछ कहे उन्होंने आरती को एक छोटी सी किताब दे दी और कहा, इसे पूरा पढ़ना, फिर मेरे पास आना। फिर आरती को समझ नहीं पाई कि मैम क्या कहना चाहती है। उसे ऐसा लगा शायद इस किताब में कुछ है, पर जब उसने उसको पढ़ा तो उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे उसकी अपनी परेशानी का हल मिल सके। फिर पढ़ते पढ़ते अचानक बीच के कुछ पन्नों में वो रुक सी गई, कुछ समझ नहीं पाई। फिर उस पन्ने को समझने के लिए उसने पिछले कुछ पन्नों को दोबारा पढ़ा। पिछले पन्नों को बार बार पढ़ने के बाद इस पन्ने में आई मोड़ को वो समझ गई। पूरी किताब तो वो समझ गई, पर अब तक वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मैम ने किताब क्यों दी थी। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे लौटाने के लिए वो मैम के घर जाती है। मैम ने पूछा, अब सब ठीक है ना आरती? फिर आरती कहती है, कुछ ठीक नहीं है मैम, कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कैसे संभालूं शेखर को। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं शेखर को हमेशा के लिए खो दूंगी। जब आपने मुझे एक किताब दी तो मुझे लगा इस किताब में मेरी परेशानी का हल मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर मैम कहती, अच्छा तो तुमने पूरी किताब पढ़ ली? उस किताब को समझने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ मैम, परेशानी तो हुई थी, बीच के कुछ पन्ने में समझ नहीं पाई। फिर पिछले पन्नों को बार बार पढ़ने के बाद उसको अच्छे से मैं समझ गई। फिर मैम पूछती है, तुमने पिछले पन्नों को दोबारा क्यों पढ़ा? मुझे पूछ लेती, मैं बता देती। फिर आरती कहती है, मैम एक किताब के हर एक पन्ने एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसमें लिखी गई हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर हम किसी भी पन्ने को समझ नहीं पाते तो उसके पिछले पन्नों को दोबारा पढ़ना चाहिए ताकि आगे की सारी बातें अच्छे से हमारी समझ में आ जाए। फिर मैम थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह, तुम तो इतनी समझदार हो आरती, फिर भी समझ नहीं पा रही हो। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। शेखर के आज के इस बदलाव को समझने के लिए तुम्हें उसके अतीत की ओर झांकना पड़ेगा, तब जाकर आज की उसकी ये हालात समझ पाओगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर उसके दिल में क्या है। फिर आरती उस किताब को देखकर कुछ सोचने लगती है और वो अच्छे से समझ गई कि कैसे वो शेखर की खोई हुई मुस्कान फिर से वापस लाएगी। धीरे धीरे वो शेखर के दिमाग में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करती है और उसे ये मालूम होता है कि शेखर आज एक ऐसे डर में जी रहा है जो उसकी माँ ने किया था। उसकी माँ ने अपने किसी एक दोस्त के लिए अपने पति को और अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी हमेशा के लिए, और उसके पापा भी ये बदनामी सह नहीं सके और वो भी चल बसे। तब से शेखर अकेला जी रहा था। फिर आरती उसकी ज़िंदगी में आई खुशियों के रंग लेकर, लेकिन शिवा और आरती के रिश्ते को लेकर शायद उसके मन में यही डर बस गया है, क्योंकि वो आरती को कभी भी खोना नहीं चाहता। और उसी दिन से आरती ने उसे ये एहसास दिलाया कि वो उसके लिए कितना खास है। वो भी उसे कभी खोना नहीं चाहती। शेखर के प्यार के बिना वो जी नहीं पाएगी। सच में कभी कभी किसी की ज़िंदगी किताबों के पन्ने की तरह बन जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमने उसे अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, पर जब हमें उस इंसान में कोई बदलाव नज़र आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे रिश्ते उलझने लगते हैं। ऐसे में रिश्तों को सुलझाने के लिए हमें उसके बदलाव के पीछे छिपे उसके अतीत के पन्नों को पलटना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार अतीत की परछाई हमारे आँच में धुंधली सी नजर आती है। तो ये थी आरती और शेखर की कहानी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।